अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग। इससे पहले हमने जो डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हुए थे उसमें आपके सिलेबस में हमने सबसे पहले लिस्ट को देखा। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर पाइथन में क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा, समझा और उसके प्रैक्टिकल किए। फिर उसके बाद हमने टपल को स्टार्ट किया, टपल को हमने समझा क्या है, उसके प्रैक्टिकल किए। अच्छा, स्ट्रिंग आपके जो चैप्टर नंबर 2 है एज सच उसमें शामिल नहीं है, ये अलग से टॉपिक। लेकिन इसके बाद जो क्लास एक्टिविटी है ना उसमें स्ट्रिंग का जिक्र है। स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो हमने करने हैं, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर आपको स्ट्रिंग की थोड़ी बहुत हाव ना होनी चाहिए। तो इसमें हम बिल्कुल मुख्तसरन सा स्ट्रिंग को देखते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, और उसके 2-4 वो ऑपरेशन जो हमारी वो जो क्लास एक्टिविटी है उसको हमारे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, सिर्फ हम वही देखेंगे। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप है पाइथन की। इसको हमने जब अपने वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ा था जब भी देख लिया था, और हमने इसको डिफाइन इस तरह से किया था कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर है ए, एक ये कैरेक्टर है बी, एक ये कैरेक्टर है 1, एक ये कैरेक्टर लेट्स से @ ये जो अलग अलग एक कैरेक्टर हैं सारे इकट्ठे जब हम इसको एक ही जगह पे लिख देंगे, एक ही जगह पे इसको शामिल कर लेंगे, मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तब ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो देखें जी, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का सीक्वेंस है, लेकिन शर्त यह है कि इनक्लोज्ड इन, कि वो इनक्लोज हो या तो सिंगल कोटेशन में, जैसे ये मैंने लिख दिया, कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन है सिंगल कोट में, या डबल कोट में हो, लेंज डबल कोट में लिख दिया, या ट्रिपल कोट भी हो सकता है। तो ये जो ट्रिपल कोट, तो स्ट्रिंग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखी गई होगी आपको उसके आसपास सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डबल कोट देखने को मिलेंगे। हम ज़्यादातर ये वाले जो नोटेशन है वो यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे सिंगल भी, ट्रिपल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। ये हमने लिस्ट में भी देखा था कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जब हमने टपल पढ़ा, टपल में हमने ये देखा था कि एक दफ़ा टपल हमने बना दिया, उसके बाद टपल में कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती। ये हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा था, मुझे याद नहीं रहा था। आज मैं स्ट्रिंग को की इम्यूटेबिलिटी को भी चेक करवा दूंगा और टपल की इम्यूटेबिलिटी को भी चेक करवा दूंगा कि क्या वाकई एक दफ़ा जब हम स्ट्रिंग या टपल बना लेते हैं उसको, उसके इंडिविजुअल आइटम्स को, उसके जो अलग अलग आइटम्स है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती। अच्छा जी, स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर्स। स्ट्रिंग में लेटर्स हो सकते हैं ABC, जैसे कि नंबर्स 1 2 3 कोई भी हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं जैसे ये है, और स्पेसेस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। शर्त ये है कि बस वो सिंगल या डबल कोटेशन में लिखी गई होगी। तो स्ट्रिंग यही चीज़ है, डाटा टाइप है, उसमें हमारे पास कोई भी चीज़ हो सकती है सिंगल या डबल कोटेशन में, और ये इम्यूटेबल होती है। तो देखिए जी, कुछ ऑपरेशन इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल आइटम्स हैं यानी कि कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर का कम्बिनेशन है, जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइस कैसे किया जाता है, और कनकैट कैसे किया जाता है। ये हुई 4 वो ऑप्शन है जो हमने टपल और उसकी सूरत में भी देखे थे। तो इसके हम सबसे पहले क्रिएट करना देख लेते हैं जी। क्रिएट कैसे करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कोई भी चीज़ है जो आपने डबल कोटेशन में लिख दी, लेट्स से मेरा नाम है IJAZ, ये 4 कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन, हमने ही उसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया, ये स्ट्रिंग बन गई। अब इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, लेट जी STR1 या ST1 में मैंने इसको स्टोर करवा लिया। ST1 वेरिएबल है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, और उसके अंदर ये वैल्यू उसकी सेव है, तो ले जी स्ट्रिंग बन गई। सिंपल सा, इसको कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सेस कैसे किया जाता है जी, एग्जैक्टली वही है। अब मैं इसको जास को लिख देता हूँ कि ये रैम के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा। असल में ये रैम के अंदर सेव होगा एज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि 4 बाइट्स जगह ये रैम के अंदर कैरी करेगा, और इस तरह से ये जो है आपको नजर आएगा। तो ये इसकी इंडेक्सिंग जो है बिल्कुल वैसी होगी जैसे बाकी हमने डाटा स्ट्रक्चर्स की देखी थी, लिस्ट की या टपल की। जो पहला आइटम है ये इंडेक्स नंबर 0 पे होगा, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा आइटम जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे, इससे नेक्स्ट 2 पे, इससे नेक्स्ट 3 पे, एंड सो ऑन। बिल्कुल एग्जैक्टली नेगेटिव मार्क इसकी इंडेक्सिंग भी हो सकती है। ये -1 है, ये -2 पे है, ये -3 पे, और ये -4 पे, जैसे हमने उनकी देखी थी, बिल्कुल इसी तरह से। तो अब लेट से मैंने इसके इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सेस करना है, लेट से मैंने ए को एक्सेस करना है, और इसका नाम ST1 है स्ट्रिंग का, तो मैं लिखूंगा ST1 स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर इसका इंडेक्स नंबर जो कि है 2 लेंज। इसका मतलब ये होगा कि आप इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो। इसको आप प्रिंट कर सकते हो, सिर्फ इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते। हम इसको आज करके देखेंगे क्योंकि हमने ये टपल में भी नहीं किया था। तो इस तरह से इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ। नेगेटिव के साथ कैसे करेंगे, लेट से मैंने J को एक्सेस करना है, तो मैं नेगेटिव के साथ करके दिखा देता हूँ। मैं लिखूंगा इसका स्ट्रिंग का नेम जो कि है ST1 स्क्वायर ब्रैकेट, और J का नेगेटिव इंडेक्स है -3, तो मैं -3 लिख दूंगा। लेंज हो गया, सिंपल सा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी,
स्लाइसिंग कैसे की जाती है ये भी हम देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग है जनाब, मैं थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले लेता हूँ पाकिस्तान। ले जी पाकिस्तान स्ट्रिंग आपको रैम में कुछ इस तरह से नजर आएगी। इंडिविजुअल आइटम्स इसके होंगे, एक एक बाइट में सेव हुआ होगा क्योंकि कैरेक्टर एक बाइट लेता है। अब इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होगी, मैं नीचे पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। और नेगेटिव इंडेक्सिंग मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ और वो मैं कर देता हूँ किसी डिफरेंट कलर में। अच्छा ये आपको नजर नहीं आएगा, मैं कोई और कलर लेता हूँ, ये लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। हम दोनों तरीकों से स्लाइसिंग देख लेंगे। स्लाइसिंग कहते हैं एक पूरी स्ट्रिंग या पूरा टपल या पूरी लिस्ट आपके पास मौजूद है और उसमें से आपने कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन उठाना है। लेट्स से मैं चाहता हूँ इसमें से KIST, ये जो है मेरी स्ट्रिंग जो है ना अलग से सिर्फ मुझे शो। स्लाइसिंग हमने देखी थी कि पूरे डाटा स्ट्रक्चर में से कुछ स्पेसिफिक उठाना है। तो जैसे हमने टपल को देखा था कि टपल को स्लाइस कैसे करते हैं, सबसे पहले हम टपल का नाम लिखते थे, इसी तरह हम स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे। लेट्स से स्ट्रिंग का नाम है ST1। कहाँ से मैंने, पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ देखते हैं कहाँ से मैंने स्टार्ट करनी है स्लाइस करना। के का इंडेक्स नंबर क्या है 4, 2, तो अब लिखोगे 2 कि यहाँ से स्टार्ट करना है। कॉलन कहाँ तक जाना है जी, टी तक, टी का इंडेक्स नंबर क्या है 5, आप +1 करके लिखोगे 6। तो इससे क्या होगा आपकी, इसको अगर मैं प्रिंट करवा लूँ तो KIST इतना पोर्शन स्लाइस होकर प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ देख लेते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ कैसे होगा जी, वो भी देख लेते हैं। लेट्स स्ट्रिंग मेरे पास है ST1 और मैंने सेम यही चीज़ उठानी है। तो देखें जी के का नेगेटिव इंडेक्स है -6, तो -6 से स्टार्ट करो, कॉलन डालो, कहाँ तक जाना है जी टी तक। टी का नेगेटिव इंडेक्स क्या है -3, लेकिन आप एक इजाफा करके लिखोगे -2 तक। ले जी ये स्लाइस हो गया। अच्छा एक और इसमें चीज़ है कि लेट्स से मेरे पास ये लिखी हुई है स्ट्रिंग, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ पाकिस्तान। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है ना इसके लास्ट 3 वर्ड, लास्ट 3 कैरेक्टर्स हो रही है 3 लेटर्स, ये प्रिंट हो या इनको मैं स्लाइस करूं। तो इसका जो इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है वो 5 है टी का, इसका 6 है और इसका 7 है। अब देखो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, लेट्स इसका नाम है ST1, मैंने कुछ ST1 स्टार्ट कहाँ से करनी है टी से, टी का इंडेक्स नंबर क्या है 5, कॉलन कहाँ तक जाना है जी n तक, n का इंडेक्स नंबर क्या है 7। अगर मैं इस तरह से लिख दूंगा तो हमें पता है जो लास्ट इंडेक्स आपने लिखा होता है ये इंक्लूड नहीं होता, तो स्क्रीन पे आपके प्रिंट होगा सिर्फ टी और ए, एन तो नहीं आएगा क्योंकि एन वाला तो इंक्लूड नहीं होता, आपने लिख दिया बिल्कुल जी। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि लास्ट 3 वाले प्रिंट हो, तो इसका क्या तरीकाकार है, इसका तरीकाकार ये है देखिए कि आप इसका स्टार्टिंग इंडेक्स तो दोगे, यानी कि ST1 स्टार्ट किया आपने, स्ट्रिंग का नाम है, स्टार्ट कहाँ से करना है इंडेक्स नंबर 5 से, उसके बाद कॉलन भी डालोगे आप, लेकिन अगली वैल्यू जो जहाँ पे एंड करनी है छोड़ दोगे और ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब कंपाइलर को पता है कि जी 5 इंडेक्स से स्टार्ट करनी है और एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाना है, बेशक आगे 10, 15, 16 जितने भी इंडेक्सेस बाकी पड़े हुए वो सारे के सारे को स्लाइस करके प्रिंट कर देगा। इसी को अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करूं तो इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग है -3 और इसकी है -1, तो ये नेगेटिव इंडेक्स में कैसे होगा, ST1 स्टार्ट कहाँ से करना है -3 से, ले जी -3 डाला, कॉलन डालो, और अगर मैंने -1 डाला तो -1 इंक्लूड नहीं होता, तो सिर्फ टी और ए प्रिंट होगा, मैंने एन भी करना है, तो आप लास्ट वैल्यू जो है ना खाली छोड़ दोगे, एंड नहीं दोगे, सिर्फ इसको बंद कर दोगे इस तरह करके। अब ये टी से लेके TAN एंड ऑफ स्ट्रिंग तक सबका सारा प्रिंट करेगा। या हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट जो मेरे पास है वो कनकेटिनेशन है। कनकेटिनेशन बिल्कुल वैसे जैसे हमने टपल में देखी थी। लेट्स से एक स्ट्रिंग है ST1 और इसमें लिखा हुआ है जी इजाज, ये लीजिए स्ट्रिंग बन गई क्योंकि डबल कोटेशन में। एक और स्ट्रिंग है मेरे पास ST2 और इसमें लिखा हुआ है लेट्स से फारूक। अब हम इसे कनकेट करना है। कनकेट से मुराद ये है कि दोनों स्ट्रिंग को इकट्ठा करके एक ही स्ट्रिंग में पुट कर देना है। एक नई स्ट्रिंग आप बना लो और ये दोनों स्ट्रिंग है उसमें जब इकट्ठी करके बना दो। तो जी मैंने बना दूंगा ST3 वो नई स्ट्रिंग, और जैसे कनकेट कैसे करना है, इकट्ठा कैसे करना है, पहली स्ट्रिंग यानी कि ST1 और सिंपल आपने प्लस ऑपरेटर में यूज करना है ST2 बस। अब इससे क्या होगा, पहले ST1 उसके बाद जहाँ पे ST1 खत्म होगी उसके सामने ST2 आके जुड़ जाएगी, मर्ज हो जाएगी, कनकेट हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा।
ये हमने सिर्फ इसका प्रैक्टिकल देखा, अब सॉरी थियोरेटिकल देखा। अब इस सबको हम जो है ना प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं आया वाकई वो ऐसे वो होती भी हैं या सिर्फ ये हवाई बातें हैं हमारे ऊपर से गुजर रही हैं। तो देखें जी, आपके सामने कंपाइलर ओपन हो गया है पाइथन का। तो इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। देखिए, स्ट्रिंग बनाने का तरीका ये है कि स्ट्रिंग को आप डबल कोटेशन में इनक्लोज करोगे। तो मैंने डबल कोटेशन ओपन कर लिया, आपको नजर आ रहा होगा डबल कोटेशन। इसमें आप जो भी चीज़ लिख दोगे वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसमें लेट से मैं लिख देता हूँ, एक में लिख देता हूँ हेलो, ठीक है जी, स्ट्रिंग बन गई। अब स्ट्रिंग बन गई, जाहिर है ये वैल्यू है एक, आप इसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओगे। लें जी, मैं इसको वेरिएबल है जी ST1, मैंने उसमें स्टोर करवा दिया। तो ST1 एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो लिखा हुआ है। आपको मैं ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। आप सिंपल प्रिंट लिखोगे, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्क्रीन पे कोई भी आइटम की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर, किसी भी डाटा टाइप। तो लें जी, इसके अंदर मैं लिख दूंगा ST1 की वैल्यू, कि आप ST1 की वैल्यू प्रिंट कर दो। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये देखिए जी हेलो, इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग बन भी गई और प्रिंट भी होगी। इस तरह मैं दूसरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ और डबल कोटेशन में उसको भी मैं लिखूंगा और उसको मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड। इसको भी मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। ले जी, उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ ST2। ले जी, ये बन गई। अच्छा, अब स्ट्रिंग क्रिएट करना हमने देख लिया। हमारा दूसरा जो ऑपरेशन था वो ये था कि स्ट्रिंग में हमने इंडिविजुअल आइटम को कैसे एक्सेस करना है। अच्छा जी, इसके सामने भी जो है ना मैं हेलो को उठा, अच्छा मैं वर्ल्ड को उठा लेता हूँ। इसके सामने मैं इसकी इंडेक्सिंग लिख देता हूँ कि किसकी क्या पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या है। इसमें देखें जी, जो W है इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है जनाब 0। अच्छा, उसके बाद जी O है, इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है 1। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, R है, उसकी इंडेक्सिंग है हमारे पास 2। अच्छा जी, L जो है उसकी इंडेक्सिंग हमारे पास है 3, और उसके बाद हमारे पास D है, उसकी इंडेक्सिंग है 4। ये इसकी इंडेक्सिंग है। अब आप चाहते हो कि स्क्रीन पे जो है ना सिर्फ इसका थर्ड आइटम प्रिंट हो जो कि R है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट के अंदर पहले हम लिखें कैसे, स्ट्रिंग का नाम है जी ST2, लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, R प्रिंट करना है। R का इंडेक्स नंबर क्या है वो मैं यहाँ से देखूंगा, 2 है जी, इसके अंदर आप 2 लिख दो। लें जी, मैंने इसको एक्सेस कर लिया। अब इसको आप प्रिंट करवा के हम देख लेते हैं। आप कुछ भी काम कर सकते हो, हम अभी प्रिंट करवाते हैं। इसको आप लिख दो प्रिंट फंक्शन के अंदर और रन कर देते हैं। तो स्क्रीन पे R प्रिंट होना चाहिए। तो देखें जी, R प्रिंट हो गया। अच्छा, हम इसकी अब इम्यूटेबिलिटी को भी चेक कर लेते हैं। हमने कहा था स्ट्रिंग जो है ना इम्यूटेबल है, यानी कि इसमें कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस R को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लेट से G से। तो मैं कहता हूँ जी, इस आइटम पे जो भी वैल्यू पड़ी है ना उसको G से रिप्लेस कर दो। लें जी, कर दिया, और अब इसको रन करता हूँ। देखिए, इसने मुझे कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। बस इसने 2-4 चीज़ें बताई हैं, लेकिन अच्छा इसकी जो मेन वजह है ना वो यही है। अच्छा, अभी तो ये सिर्फ एरर दे रहा है जी इसका कि G जो है वो कैरेक्टर नहीं है। हम इसको कैरेक्टर कर लेते हैं, फिर हम एरर देखते हैं। लें जी, तो देखें जी, इसने कहा जी आप इस तरह नहीं कर सकते और बस एरर दिया इसको। आप इस एरर को बिना समझो, आपके लेवल पे ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। हमने एक पहले से मौजूद आइटम को रिप्लेस करने की कोशिश की तो नहीं। आप इसमें से बेशक कोई डिलीट करने की कोशिश कर लो या ऐड करने की कोशिश कर लो, वो भी नहीं होगा। आप करके भी बेशक देख सकते हैं। तो हमने प्रिंट करना देख लिया कि हमने R को प्रिंट करना था। तो R का हमने पॉजिटिव इंडेक्स देखा जो कि 2 था, तो हमने लिखा ST2 और 2 तो प्रिंट हो गया। अब हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं। D का नेगेटिव इंडेक्स है जनाब -1, L का नेगेटिव इंडेक्स है -2, R का नेगेटिव इंडेक्स है -3, O का नेगेटिव इंडेक्स है -4, सॉरी, और W का नेगेटिव इंडेक्स है -5। अब मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन में मैं प्रिंट करूँ L या O हम देख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स है। तो इसका स्ट्रिंग का नाम क्या है जी, ST2। स्क्वायर ब्रैकेट में आप नेगेटिव इंडेक्सिंग डाल दो। O प्रिंट करना है, O की नेगेटिव इंडेक्सिंग ये पड़ी है -4। ओके जी, -4 ले जी, -4 प्रिंट कर लेते हैं। O प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ मैंने एक्सेस किया, प्रिंट भी तो करवाऊंगा तभी तो वैल्यू प्रिंट होगी। लें जी, प्रिंट के अंदर मैं फंक्शन के अंदर इसको लिख देता हूँ। ओके जी, अब देखें, क्योंकि -4 जो नेगेटिव इंडेक्स था इस पे O पड़ा था, तो हमने O को प्रिंट करवाया, -4 देखे तो O प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमने स्लाइस कैसे करना है। स्लाइस के लिए आपको 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं कि कहाँ से आप स्लाइस करना स्टार्ट करना चाहते हो और कहाँ पे एंड करना चाहते हो। हम यहीं पे इसी क्या कहते हैं स्ट्रिंग 2 में ही देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि O से स्टार्ट हो और L तक जाए। अब O का हम पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कर लेते हैं। O का पॉजिटिव इंडेक्स मुझे पता है कि 1 है, तो आप स्टार्ट करोगे 1 से, आगे डालोगे कॉलम।
और एल तक आपने जाना है। एल का पॉजिटिव इंडेक्स है 3, लेकिन अगर मैं 3 डालूंगा तो इससे एक पहले तक प्रिंट होगा जो कि ओ और आर है, स्लाइस यहाँ तक होगा। लेकिन मैंने एल तक करना है तो मैं एल का जो पॉजिटिव इंडेक्स है उससे एक बड़ी वैल्यू दूंगा एंडिंग पे, तब जाके ये एल तक प्रिंट होगा। तो एल का पॉजिटिव इंडेक्स है 3, तो मैं 4 लिखूंगा यहाँ तक। अब देखेंगे क्या प्रिंट होता है। मेरे हिसाब से ओ आर एल प्रिंट होना चाहिए, तो बिल्कुल देखें जी ओ आर एल प्रिंट हो गया। इसी को हम नेगेटिव इंडेक्स कैसे करेंगे? ओ का नेगेटिव इंडेक्स क्या है जी? -4, लें जी -4, और एल का नेगेटिव इंडेक्स क्या है जी? वो है -2, लेकिन मैं -2 लिखूंगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा, तो मुझे एक आगे वाला लिखना पड़ेगा जो कि है -1। लें जी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ओ आर एल प्रिंट होना चाहिए। अगेन ओ आर एल प्रिंट हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और मैंने देखी थी, मैंने कहा था क्या मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो आर एल और डी, तो ठीक है जी, आर का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है? 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। और कहाँ तक जाना चाहिए जी? डी तक जाना चाहिए। डी का पॉजिटिव इंडेक्स क्या है जी? 4 है। तो अगर मैं 4 दे दूंगा तो ये तो एक पहले तक प्रिंट करेगा, यानी कि ये प्रिंट करेगा आर और एल। करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखें जी आर और एल, लेकिन अब डी कैसे इंक्लूड करूंगा, क्योंकि डी से आगे तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा? तो इसका तरीकाकार ये है कि फिर आप जो है ना नेगेटिव इंडेक्स, सॉरी आखिरी इंडेक्स जो है ना एंड वाला, वो आप स्किप कर देते हो। इससे फिर ये मुराद ये होता है कि कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है और एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जाना है, जितने भी है, बेशक अगर 100 भी है तो वो आखिरी 100 कर देगा। तो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 पे पड़ा है आर, और एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा, यानी कि डी तक ये सब के सब प्रिंट कर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी आर एल डी। इसी को आप नेगेटिव इंडेक्स से कैसे करोगे? ओ का नेगेटिव इंडेक्स -4 है, आप सिंपल यहाँ पे -4 लिख के आखिरी जो है एंड वाला पैरामीटर वो छोड़ दोगे, तो ये -4 से स्टार्ट करके आगे तक जाएगा और सारे का सारा कर देगा। तो ये देखिए जी, तो ये था स्लाइस करना। हमने स्लाइस दोनों तरीकों से देख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिरी कनकैट रह गया। कनकैट कैसे करते हैं जी? दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना। तो देखें जी, पहली स्ट्रिंग है st1, आप इसको लिखो और सिंपल आप बीच में प्लस डाल दो, और उसके बाद जो है ना st2 डाल दो। ये जो है ना अब कनकैट हो जाएगी। आप बेशक इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लो। लें जी मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, या आप इसको एक नई स्ट्रिंग बना लो। हम पहले नई स्ट्रिंग बना लेते हैं। मैं कहता हूँ ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ के एक नई स्ट्रिंग में आ जाए जिसका नाम है st3। लें जी, अब ये दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी। एग्जैक्टली जहाँ पे ओ खत्म होगा ना, उससे बिल्कुल आगे w स्टार्ट होगा, इवन के स्पेस भी नहीं आएगा। हम अगर स्पेस लाना चाहते हैं तो हमें वो खुद से देनी पड़ेगी। हम पहले इसको देख लेते हैं, और अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ जनाब। ये देखिए st3 को, क्योंकि दोनों जमा होकर st3 में आई हैं। लें जी, देखें जी हेलो वर्ल्ड। एग्जैक्टली जहाँ पे पहली स्ट्रिंग खत्म हुई उससे बिल्कुल आगे से दूसरी शुरू होगी। आप अगर इनके बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खुद से दे दें जनाब। st1 जहाँ पे खत्म हो रही है, और यहाँ पे आप एक और प्लस डालें, बीच में डबल कोटेशन डालें, और उसके बीच में स्पेस दे दें, तो स्पेस आ जाएगी। लें जी, मैंने डबल कोटेशन डाला, स्पेस दी, एक और प्लस, और ये लें जी आप देखें जी अब स्पेस आ गई। तो हमने स्ट्रिंग को देखा इस लेक्चर में, स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं, स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी भी हमने देखी। फिर स्ट्रिंग को स्लाइस कैसे करते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से लेके आखिर तक जाना है वो कैसे जाते हैं, वो भी हमने देखा। और आखिर में हमने देखा था कि 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को कनकैट कैसे करते हैं। तो यह था जी हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह ताला आपका क्लास एक्टिविटी का होगा, उसमें हम क्लास एक्टिविटी को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त।